प्रदेश में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए समिति गठित की गई है। 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल परामर्श में मदद करेगी ये समिति। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। समिति में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी इस समिति के सदस्य हैं। अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा भी इस समिति में शामिल है। स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा भी समिति में शामिल है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ये समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई है और बड़े महत्वपूर्ण इसमें सुझाव रहेंगे, जिसमें कई लोगों को शामिल किया गया है। इसमें अगर बात करें तो स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा, अमित सिन्हा, इसके अलावा प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। प्रदेश में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए ये समिति गठित की गई है। तो कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा यूसीसी का, उसको लेकर इसमें चर्चा होगी। तो 4 सदस्यीय ये समिति बनाई गई है, जिसमें प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल परामर्श पर भी ये अपनी राय देगी। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सन्नी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से ये कार्यान्वयन को लेकर समिति बनाई गई है, क्या कुछ इसका काम रहेगा, थोड़ा विस्तार से बताइए, और कब तक इनको अपना काम पूरी तरीके से सौंपना है? जी रवि, यूसीसी को लेकर जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी प्रदेश में लागू हो सकता है, लेकिन यूसीसी के जो क्रियान्वयन होना है, जो उसकी नियमावली बनाई गई है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से होना है, जिसके लिए एक समिति का भी जो है वो गठन किया गया है। और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में जो है 4 सदस्यीय समिति वो गठित की गई है, जिसमें कि दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल उसमें शामिल हैं, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा उसमें शामिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ उसमें शामिल है। इसी के साथ ही 4 सदस्य जो है कमेटी बनाई गई है और जो नियमावली तैयार की गई थी, जो कि पूर्व आईएएस की शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में ही नियमावली की ड्राफ्टिंग के लिए जो है समिति गठित की गई थी और नियमावली तैयार करके उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी थी, सरकार को सौंपी गई थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि यूसीसी जो है वो लागू हो सकता है। लेकिन अब यूसीसी लागू करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और इसी के साथ साथ ही जो अन्य कर्मचारी हैं, उनके प्रशिक्षण को लेकर किस तरीके से नियमावली कार्य करेगी, कि क्या क्या कुछ उसमें नियम होंगे, क्या कुछ उसमें होगा, तो उसके लिए प्रशिक्षण भी उन्हें देना है। क्योंकि पोर्टल इसमें चाहे वो विवाह से के लिए पंजीकरण करना हो या लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण करना हो, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। तो उसमें किस तरीके के से अपना पंजीकरण दाखिल कर सकते हैं, किस तरीके के उसमें प्रावधान है, इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और उसी के तहत ही ये समिति गठित की गई है और इस समिति का कार्य यही होगा कि ये समिति जो है प्रशिक्षण भी देगी, जो संबंधित विभागों के अधिकारी भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी है, किस तरीके से नियमावली जो है वो लागू होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से माना जाता है कि कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कैबिनेट में इसको लेकर अब ये फैसला जो है अभी नहीं लिया गया था कि कब तक यूसीसी लागू होगा। हालांकि माना जाता है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू हो सकता है। लेकिन अगर जो नियमावली सौंपी गई है उसका अध्ययन सरकार कर रही है, उसका अध्ययन लगातार किया जा रहा है और उसमें अगर नियमों में कुछ बदलाव भी होना है तो उसको लेकर भी प्रावधान है कि कुछ नियम अगर अपने स्तर से सरकार जो है कि जो एक्सपर्ट टीम होती है अगर वो करना चाहती है तो उसमें कुछ नियमों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब इसके बाद जब तक ये समिति अपना कार्य पूरा करके देगी और जो प्रशिक्षण का कार्य है, जो विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, क्योंकि पंजीकरण को लेकर और पोर्टल जो बनाया हुआ है उसको लेकर और नियमावली किस तरीके से नियमावली में कार्य होंगे, क्या कुछ नियम उसमें रखे गए हैं इस तरीके से, उसके बाद ये माना जाएगा कि प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कितना और समय लग सकता है, इसको लेकर कुछ भी अभी स्पष्ट तौर पर वो नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने कि अभी ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी की जो सौगात है वो उत्तराखंड को मिल सकती है, यूसीसी लागू हो सकता है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूसीसी को चर्चा सरकार कर रही है, तैयारी है, ये भी कह रही है कि बहुत जल्द लागू होगा, लेकिन लगातार समितियां बन रही हैं लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस पर विपक्ष के कटाक्ष को और सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है?
जी रवि, देखिए जब से यूसीसी को लेकर 2022 में इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर समिति बनाई गई थी और पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। 2 साल के बाद उसने अपना ड्राफ्ट सौंपा। ड्राफ्ट का फिर अध्ययन हुआ, उसके बाद विधानसभा के पटल पर रखा गया, उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया, उनकी मंजूरी भी मिली। उसके बाद नियमावली तैयार करने को लेकर समिति गठित की गई, उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई। तो उसके बाद फिर ये माना गया कि यूसीसी प्रदेश में जल्द ही लागू होगा। फिर उसके बाद अब एक बार फिर क्रियान्वयन के लिए समिति गठित की गई है। तो इसको लेकर लगातार जो इस तरीके से समिति गठित की जा रही है इसको पूरी, क्योंकि यूसीसी काफ़ी बड़ा विषय भी है और ऐसे में जिसे इसको लागू करना है तो ऐसे में तमाम चीज़ों को अध्ययन करके ही इसके बाद ही जो है यूसीसी पूर्णतया जो है प्रदेश में लागू किया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा बता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये रखा गया था कि प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार यही सवाल उठाया जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी है और लगातार चुनाव में इसका इस्तेमाल करती है और चुनावी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का ये है और चुनाव जब जब होता है तब तब यूसीसी का राग जो है लापा जाता है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इसको लेकर पलटवार भी किया जाए, उनकी तरफ से कहा जाए कि यूसीसी को लेकर लगातार सरकार कार्य कर रही है और यूसीसी का ड्राफ्ट से लेकर उसकी नियमावली से लेकर जो भी उसके जिस तरीके से वो धरातल पर उतरेगा उसको लेकर तमाम अध्ययन किया जा रहा है और तमाम जो उसमें चीज़ें हैं जो खामियां भी हैं उसको भी दूर किया जा रहा है। और उसके बाद ही जो है जब पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, पूरे तरीके से ये हो जाएगा कि यूसीसी में अब जो है प्रदेश में लागू किया जा रहा है, तब जाकर जो है यूसीसी वो लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कब तक यूसीसी लागू होगा और विपक्ष इस पर आगे क्या कुछ जो है कटाक्ष करता है, विपक्ष आगे क्या कुछ किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और कब तक यूसीसी लागू होता है ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है और कब तक ये लागू होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अरुण, अगर देखा जाए तो यूसीसी को लेकर लगातार ये लोगों का इंतजार भी है कि यूसीसी लागू होता है तो किस तरीके से बदलाव हो जाएंगे। हालांकि मोटी मोटी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम रखे गए हैं उसको लोग समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। तो क्या इसको ऐसा समझा जाए कि यूसीसी अगर लागू होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे इस तरीके से लागू नहीं किया जाएगा और यही एक वजह है कि जो देरी की वजह हो रही है कि यहाँ पर समितियाँ बन रही हैं, उसका किस तरीके से क्रियान्वयन होना है, ऑनलाइन जो शिकायतें वो किस तरीके से दर्ज होनी है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या यही वजह है कि बहुत गंभीरता से, हालांकि इसमें वक्त ज़रूर लग जाए लेकिन किसी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी लोगों को कोई दिक्कतें ना हो? जी रवि, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से, क्योंकि इसमें जब यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तब भी कई लोगों से, हज़ारों लोगों से इसमें राय मशवरा लिया गया। 42 से अधिक जनसभाएं को की गई, जनसंवाद कार्यक्रम किए गए, लोगों की राय ली गई, उनसे रायशुमारी की गई, किस तरीके के वो प्रावधान चाहते हैं, किस तरीके के होना चाहिए, उनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत भी जो है जो समिति गठित की गई थी उसके द्वारा की गई। तो ऐसे में क्योंकि इसको लेकर कई सवाल भी जो है जब से इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और जब ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा गया था तो कई तरीके के सवाल भी उठे। तो उन सवालों में आगे इस तरीके से कोई अधिक सवाल कोई ना उठा पाए, क्योंकि यूसीसी को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो कई लोग इसके पक्षधर भी हैं तो कई लोग इसके विरोध में भी है, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कई लोग इसे नकार भी रहे हैं कि यूसीसी से प्रदेश में कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे इसी तरीके से जो है पूरी ड्राफ्टिंग करके पूरा इसको अध्ययन करके इस ये महत्वपूर्ण विषय भी है और इसी के लिए हो सकता है कि इसमें देरी हो रही हो ताकि आने वाले समय में कोई भी इसको लेकर कुछ सवाल खड़े ना कर सके कि इसमें ये खामियां हैं, ये खामियां हैं। तो तमाम खामियों को सरकार अपने स्तर से अध्ययन कर रही है और उन खामियों को दूर किया जा रहा है और उसके बाद जो है प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू किया जाएगा। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चले आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ उपचुनाव